हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स का जिसका सीटेट एग्जाम भी बाकी है। दोस्तों अभी जो 8-10 दिनों से जो एग्जाम चल रही है सीटेट का, उसमें जिस पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसको आधार मानते हुए आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन संभावित है, आज सब के सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज आप वीडियो एकदम स्किप ना करें, एक सेकंड भी छोड़ के ना जाएं, क्योंकि एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका एग्जाम अभी आने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है 3/7 को 3/4 से भाग देने पर कौन सी भिन्न बनेगी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी है, आप बनाइए। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को पहले पॉज करेंगे, वीडियो को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे, तब आप आंकलन लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। ओके दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पिछले वीडियो के जैसा। ठीक है, देखिए कहता है 3/7 को आप 3/4 से भाग करेंगे। ठीक है, वही बोला है, तो क्या मान आने वाला है। तो भाई आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबों को ये चीज पता होना चाहिए कि जब हम किसी भिन्न को किसी भिन्न से, यानी फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न को अंग्रेजी में, अगर किसी भिन्न को किसी भिन्न से भाग किया जाए तो भाग थोड़ी ना होगा, गुना हो जाएगा। और गुना कैसे होगा? उल्टा होकर के, यानी 3/7 और ये गुना हो जाएगा उल्टा होकर के। तो भाई यहां से कट गया और मान निकल के आया 4/7। देखिए ये ऑप्शन में है दोस्तों, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ रहा आप लोग को? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह सवाल जो है यह क्षेत्रमिति के क्षेत्रफल चैप्टर यानी एरिया वाले चैप्टर से है, और सीटेट में ये देखा गया है कि एरिया में या तो आयत से पूछेगा या तो वर्ग से पूछेगा, कभी कभी दोनों को मिला के पूछेगा। देखिए ये सवाल जो आपके सामने है इसमें देखिए मिला के पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप इसको बनाइए। कहता है एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यदि किसी आयत का परिमाप उस वर्ग के परिमाप के समान हो, क्या आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 3 सेंटीमीटर लंबी हो तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये एक हुआ आयत और ये एक हुआ वर्ग, ठीक है, और दोनों के बराबर क्या है दोस्तों? दोनों के बराबर है आपका परिमाप, यानी जितना परिमाप आयत का उतना ही परिमाप वर्ग का। अब देखिए वर्ग का परिमाप तो दिया हुआ, भाई वर्ग का परिमाप देखिए दिया हुआ, कितना दिया है? 32, तो इसका परिमाप दिया है 32। ठीक है, तो क्या करेंगे कि वर्ग का परिमाप 4a बराबर 32, यहां से 4 से काटेंगे तो a का मान 8 आ जाएगा। आप सबों को केवल इतना पता होना चाहिए भाई कि फॉर्मूला क्या क्या है, परिमाप क्या होता है, एरिया क्या होता है, विकर्ण क्या होते हैं, ये सब का सब अच्छा से पता होना चाहिए। और अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है तो एक वीडियो का लिंक हम डालेंगे इसमें इस बार, जिसमें कि 11 से लेकर के 21 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है आयत और वर्ग से यानी क्षेत्रमिति से, वो सब सवाल उसमें हम डाले हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि आयत की लंबाई जो है वो वर्ग की भुजा से 3 क्या है? अधिक है। अब देखिए इसकी लंबाई अगर इससे 3 अधिक है तो भैया 11 होगा, और इसका भी तो परिमाप कितना? 32 होगा, क्योंकि दोनों का परिमाप समान है। इसका परिमाप होता है 2 × l + b बराबर 32। अब देखिए 2 से काट देंगे तो l + b का मान बताइए कितना आ रहा है, बोलते जाइएगा आप लोग भी। 16, l का मान दोस्तों 11 + b बराबर 5, तो सॉरी यहाँ 5 लीजिए, 16 हो जाएगा। b का मान निकालेंगे, 16 में 11 चला जाएगा, मान निकलेगा 5। अब देखिए इसका लंबाई चौड़ाई पता हो गया, इसका तो हमको भुजा पता ही है, तो भैया इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर यानी 64 होगा, और इसका जो एरिया होगा वो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 11 × 5 बराबर 55 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, इन दोनों का योग निकालना है, तो इन दोनों को जैसे जोड़ोगे 119 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर में दिया होगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। अब यहाँ आपको हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीटेट एग्जाम में क्या करता है ना, बेसिक बातों को भी पूछता है। देखिए जब किसी आयत और वर्ग का परिमाप बराबर हो, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है, और इसको चाहे तो आप लिख भी लें, और जो हमसे क्लास किए होंगे ऑफलाइन तो उसके नोट्स में ये लिखा होगा। अगर किसी आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है तो वर्ग का एरिया यानी क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होगा। किससे? उस आयत से। आप देख लीजिए इस आयत का क्षेत्रफल कितना दोस्तों? 55, जबकि इसका एरिया वर्ग का कितना? 64, ज्यादा हुआ ना। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है
कि एक वर्ग और आयत का परिमाप समान होने पर क्या आयत का क्षेत्रफल वर्ग से हमेशा कम होगा? यस और नो? बिल्कुल सही। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए, भिन्न का बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आरोही और अवरोही क्रम के साथ सवाल दिया गया है। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं? आरोही क्रम किसे बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। अंग्रेज सब ध्यान देंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, ठीक है। अब उसमें से हम कोई भी एक ऑप्शन उठा लेते हैं ताकि हम इस सवाल को समझा सकें। आप लोग भी बताइए कि इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे। यहाँ 28 है और यहाँ पर 13/35 है। अब मैं आपको जिस तरह से समझा रहा हूँ आप उस टेक्निक को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ताकि ऐसे सवालों में आपको कलम ही नहीं उठाना पड़े, है ना भाई। अगर आरोही अवरोही करना हो और ऐसा सवाल दिया गया हो और कलम ना उठाना पड़े तो कितना मजा आएगा, सोचिए। देखिए ऊपर में सभी का दोस्तों क्या है, अंश बराबर है। ध्यान दीजिएगा, सभी का अंश दोस्तों क्या है, बराबर है। तो अगर यदि अंश बराबर हो, ठीक है, तो जो नीचे का मान दिया गया हर 19, 22, 28, 35, अब इसमें छोटा या बड़ा डिपेंड बिल्कुल कर जाएगा नीचे के दिए हुए मान पर, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास 35 रुपया है, उसमें से 13 दे दिए। किसी के पास 28 रुपया है, उसमें से 13 दिए। किसी के पास 22 रुपया है, उसमें से 13 दिए। अब किसी के पास 19 रुपया है, उसमें आप 13 दिए। तो बताइए कि इसमें से सबसे जो बड़ा मान दोस्तों निकलेगा वो वही निकलेगा जिसमें नीचे छोटा मान दिया हो, ठीक है। अगर ऊपर का मान सबका बराबर हो तो नीचे जिसका छोटा मान वह उतना ही बड़ा होगा। ध्यान देंगे, वह उतना ही बड़ा होगा। यानी अगर नीचे 19 है तो ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये सबसे बड़ा है। यानी कि सबसे बड़ा ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आरोही हम रखेंगे तो पहले इसको रखेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे। देखिए इस क्रम में कोई दिया हुआ है तो आप देखिए, चेक करिए, 13/35, 13/28, 13/22, 13/19, बिल्कुल सही। देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ओके दोस्तों, समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट था। एक चीज आप और देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए 7/10, 7/9, 7/8 और 7/11। अगर इसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बोलने के लिए कहा जाए तो देखिए कि सबका अंश दोस्तों क्या है, बराबर। तो जो नीचे सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी और जिसके नीचे सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। जिसके नीचे सबसे बड़ा मान होगा वह सबसे बड़ा, छोटा मान होगा वह सबसे बड़ा होगा, और नीचे जिसका सबसे बड़ा होगा वो कि दोस्तों क्या होगा, छोटा होगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल दोस्तों जो दिया गया है ये आयतन का दिया गया। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिए। कहता है यदि एक धन दोस्तों यहाँ पे घन होगा, मिस्टेक कर दिया है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पार्श्वीय पृष्ठ क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहले एक घन बनाते हैं, ठीक है, ये घन हो गया। घन किसे बोलते हैं, आपके घर में जो लूडो का गोटी है दोस्तों वो भी क्या है, घन है। और अगर आप में से कोई कंजूस है, अगर जब पनीर काटते हो तो उसमें जो कंजूसी वाला जो कटिंग होता है ना, छोटा छोटा कटिंग दोस्तों, वो भी दोस्तों क्या होता है, घन होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोस्तों सब क्या है, बराबर है। अब देखिए पार्श्वीय पृष्ठ क्या पूछ रहा है कि चारों ओर 1, 2, 3 और इसके पीछे वाला जो दीवार है, ये 4 का जो निकालेंगे हम क्षेत्रफल वही होगा पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुल में क्या होगा कि 36 और ये जो फर्श है ये दोनों शामिल कर देंगे। तो घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6a²। देखिए उसका मान दिया गया है 54, 6 से काटेंगे तो a² का मान 9 आ जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, इससे भी सवाल पूछा गया है टेट में कि एक जो घन है उसका कोई भी एक दीवार दोस्तों वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। आप घर में अगर जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि आपका जो कमरा है अगर वो 10 बाय 10 हो
10 बाय 10 और ऊंचाई भी 10, तो वो कमरा दोस्तों कैसा होगा, घनाकार होगा। उसका आप फर्श देखिए या तो दीवार देखिए या फिर छत देखिए, सब का सब एक वर्गाकार दिखेगा, लंबाई चौड़ाई बराबर दिखेगा। तो अगर हम इसका चारों तरफ से एरिया निकालेंगे तो एक दीवार का निकाल लेते हैं और 4 से गुना कर देते हैं, तो वर्ग है तो एक दीवार का तो a स्क्वायर और चारों का 4a स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों होगा 9 गुने 3 तिया 9, सॉरी 4 गुने 3 तिया 9, 9 चौक 36 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सीखने वाली बात क्या है और आपको समझने वाली बात क्या है। इस सवाल में क्या देखना है कि अगर हमको फॉर्मूला पता रहे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही घन से अगर आपको बेसिक बात पूछ दिया जाए, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हो रही है दोस्तों, मैथ में हो या ईवीएस में हो या सीडीपी में हो, सवाल को थोड़ा सा क्या कर रहा है ना, आपके आसपास के परिप्रेक्ष्य से जोड़ के पूछ रहा है, तो आपको हर चीज का बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अगला सवाल आपके सामने है। ये बहुत ही छोटा सा सवाल, एक सबट्रैक्शन का सवाल है, घटाव का सवाल है। लेकिन ये सवाल मैंने क्यों लिया, क्योंकि अभी पिछले 8-10 दिन से जो एग्जाम हुआ है सीटेट में, देखा गया है कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव पे काफी जोर दे रहा सीटेट। तो यहाँ सवाल कहता है 73.064 और इसमें माइनस करना है 32.168, इसको करना है माइनस और आपको मान निकालना है। देखिए 14 में 8 गया तो 6 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 5 बचा, 5 में 6 गया तो 9, क्योंकि वहाँ 15 हो जाएगा। तो 15 करने के लिए यहाँ से पहचान लिए तो यहाँ दोस्तों कितना 9 बचा होगा, तो 9 में 1 गया 8 और यहाँ दोस्तों कितना बच गया 2, 2 में 2 गया 0 और 7 में 3 गया 4, तो 40.896, 40.896 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल अगर आपसे गलती होंगे या कहीं आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं तो भाई आप बहुत मुश्किल में हैं। ये सब क्वेश्चन तो गलती नहीं होना चाहिए, मास्टर जी बन रहे हैं, कैसे पढ़ाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भैया ये क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं भाई, ये बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है। तगड़ा इसलिए क्योंकि जब से सीटेट शुरू हुई है, चाहे आप 20-21 की बात उठा लीजिए ऑनलाइन या फिर 22-23 जो एग्जाम हो रही है, इसमें अरे भाई ये वाला सवाल बार बार पूछ रहा है, हर सिटिंग में पूछ रहा है। कहता है कि 2, 5 और 9 से बनी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति मैंने रिपीट करना अनुमति है, यानी यहाँ पर संख्याओं का आप रिपीटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2, 5, 9 से बनी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 2, 5 और 9, तो भैया सबसे पहले 2 लेंगे, 5 लेंगे, 9 लेंगे। आपका जो ऑप्शन है देखिए ऑप्शन में 2, 5, 9 भी दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। बस इसमें क्या किया गया है, इसमें एक ऑप्शन और भी हो सकता था कि 2, 2, 5, लेकिन अब इसमें एक बात यहाँ पर यह है कि इसमें 9 नहीं आया। ठीक है, 9 नहीं आया, जबकि वहां तीनों का प्रयोग करना है, ये तीनों से बना हुआ है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन दोस्तों हो जाएगा, सी। अच्छा यही कह देता कि इन तीनों से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो भाई 9, 5, 2, 9, 5, 2, इससे बेसी तो कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, और 3 ही अंक का, अगर 4 अंक बोल दे, 3 अंक दे करके और 4 अंक का बड़ी संख्या बोले, इसका मतलब है किसी न किसी एक को रिपीट करना होगा, और जब रिपीट करेंगे तो भाई 9 को ही रिपीट कर देते हैं, 5, 2, तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या। अगर बोलता है कि 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, तो भैया सबसे छोटा वाला अंक है उसको रिपीट कर देंगे, 2, 2, 5 और 9, ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन 3 अंकों के प्रयोग से। ठीक है, तो इस सवाल पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, इसमें कभी गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये एक मतलब बेसिक सवाल है नंबर सिस्टम का। ठीक है, शब्दों में लिखा गया है, देखिए इबारती सवाल है, जिसको आप इबारती कहते हैं, उसको आपको अंक में बताना है। कहता है 61,30,415 में से 1 कम करने पर क्या होगा, यानी कि इसका साफ साफ बोल रहा है कि 61,30,415 नहीं 414। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है बी में 61,30,415 में 1 यानी 14, यही इसका सही उत्तर होगा। देख लीजिए, जब भी आपको इकाई दही गिनना हो हमेशा 3 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है।
कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सवाल तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, कहीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला सवाल देखिए, फिर दशमलव का सवाल मैंने लिया है ताकि जान करके, ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाए। देखिए क्वेश्चन लिखता है 2.164 प्लस 16.032 प्लस 8.1, ठीक है। ये सवाल देखिए आपको जोड़ना है, ठीक है। तो अब इस देखिए इसमें कैसे हम जोड़ेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए पहले ये देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक होना चाहिए, ठीक है। 3 अंक मैंने बना दिया, उसके जोड़ना शुरू करते हैं। 0 2 4 6, 0 3 6 9, 1 0 1 2, 8 6 14, 2 16, हाथ में 1 और 1 2, 26.296। देखिए आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल ये ऑप्शन में होना चाहिए। 26.296 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो इस तरह के सवाल टेट बार बार देती है ताकि कैलकुलेशन में बच्चा फंसे, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मजा आ रहा होगा आप लोगों को, और इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं, इसी तरह का सवाल एग्जाम में आ रहा है। वरना अगर बिलीव नहीं है दोस्तों तो आप पूछ लीजिए किसी से भी, क्योंकि हम इस तरह के सवाल जो कलेक्शन किए हैं, अभी आप देख रहे हैं पिछले 3-4 वीडियो से कि मैंने जो क्वेश्चन कलेक्शन किया है एकदम हूबहू वही कलेक्शन जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है। तो आप इन सेशंस को बहुत ही ईमानदारी से देखिए, बहुत ही अच्छे से देखिए, बहुत लाभ होने वाला है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, सीनू ने चीनी के एक समान 5 पैकेट खरीदे जिनका कुल भार 25 किलोग्राम 1 ग्राम है, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। देखिए कुल दोस्तों कितना है, 25 केजी और 1 ग्राम, 25 केजी 1 ग्राम। और इसको दोस्तों कितने पैकेट में बोला है, वो 5 पैकेट खरीदा है। 5 पैकेट जब पूरा खरीदा है ना दोस्तों, 5 पैकेट जब पूरा खरीदा तो भार कितना हो गया, 25 केजी 1 ग्राम। अब बोल रहा कि प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। तो बताइए कि आप अगर 5 पैकेट कोई सामान खरीदे, चीनी खरीदे हैं, और इतना हो गया है भार 25 केजी 1 ग्राम। अब बताइए कि उसको आपको एक एक पैकेट का जब आपको भार निकालना होगा, क्या करोगे, 5 से भाग कर दोगे। तो ठीक है 5 से भाग करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि इसको अगर यदि हम चेंज करना चाहें, ठीक है, तो 1 केजी में कितना ग्राम बताइए, 1000 ग्राम। तो 25 केजी में हो गया 25 ग्राम, और 1 ग्राम और जोड़ देते हैं तो 25,001 ग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको हम 5 से भाग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भाग करने का भी एक आपको हम टेक्निक सिखा रहे हैं, उसको ध्यान समझिएगा। ऊपर का जो मान है उसको आपको दोस्तों डबल करना है। डबल क्यों करना है, क्योंकि 5 से भाग कर रहे हैं, सीधे उसको डबल करना है। तो 1 का डबल 2, 0 का 0, 0 का 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहां पे पॉइंट मार देना है, ठीक है, पॉइंट मार देना है। कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद। तो दोस्तों ये हो गया 5000.2। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिखने के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कि 5 केजी, देखिए ऑप्शन में दिया गया होगा 5 केजी और 2 ग्राम, 5 केजी और 2 ग्राम। तो 2 ग्राम को ऐसे मत लिखना 2 ग्राम, ठीक है, क्योंकि यहां पे आएगा 0.2 ग्राम, ऐसे आएगा 0.2 ग्राम, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया गया होगा 0.2 ग्राम, सॉरी 0.2 ग्राम, ठीक है। तो 5 केजी 0.2 ग्राम। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये आपका उत्तर होगा। तो आप सवाल को देखिए कि कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक सवाल है। कहता है कि रोहन ने 150 रुपये में 10 दर्जन केले खरीदा और फल विक्रेता को 500 रुपये का नोट दिया, तो फल विक्रेता रोहन को कितने रुपये वापस लौटाएगा। 150 रुपये में 10 दर्जन, ठीक है, और वो नोट कितना का दिया, 500 का, तो कितना वापस करेगा, खुद से बोलिए आप। 350 टका। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं। आप सोचिए कि 500 रुपया आप दुकानदार को दिए और आप 150 रुपया में 10 दर्जन केला आप खरीद लिए, तो भाई 150 टका ना आपका पैसा हुआ,
आप दिए 500 टका तो 350 टका क्या करेगा, वापस कर देगा। और इस सब क्वेश्चन को हल्का मत लेना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, हड़बड़ी में गलती कर बैठता लोग, ठीक है। यहाँ पे ये 10 दर्जन का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको लेकर के यहाँ पे माथापच्ची कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो आपके सामने है, ये सवाल भी क्या कह रहा है कि इसमें भी कुछ अंक दिए गए हैं, 0, 2, 5 दिए गए हैं, और इससे भी क्या बोल रहा है, संख्याओं का निर्माण करना है। लेकिन बोल रहा है कि दोहराए बिना, यानी किसी भी अंक को आप 2 बार नहीं लिखेंगे या 2 बार 3 बार नहीं लिखेंगे, और इससे 3 अंकों वाली भिन्न संख्याएं, मैंने अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती है। कितनी? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। देखिए क्या क्या है, 0, 2, 5। अब इससे 3 अंक का अलग अलग संख्या देखिए कौन कौन बनेगा। देखिए 0 से आप शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 0 से संख्या शुरू करेंगे तो भाई वो 3 अंक का थोड़े बनेगा, 2 अंक का बन जाएगा। देख लीजिए आप, 0, 2, 5, तो ये 25 ना हो गया वैल्यू इसका, तो ये 3 अंक का नहीं हुआ, 2 अंक का हो गया, ठीक है। तो 2, 0, 5 ये दोस्तों होगा 3 अंक का, पहला हो गया। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा आपका 5, 0, 2, ठीक है। इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और संभव है। देखिए एक बार और, अगर हम 0 का आगे रखें तो खैर 2 अंक का बन जाएगा, 5 आगे रख चुके हैं, 2 आगे रख चुके हैं, अब किसी और को आगे रख नहीं सकते हैं। यानी कि इस तरह से इन तीनों से मात्र 2 ऐसे संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 3 अंक का हो बिना दोहराए। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिया गया है, 56/42 बराबर √64 बाय वॉट, यानी x उसको मान सकते हैं। दिया गया है 56/42 और यहाँ दिया गया है बराबर √64 बाय x, ठीक है। तो अब इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये x भी रूट के अंदर में है, अगर दोनों और स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 56 × 56 बटे 42 × 42, और यहाँ रूट हट जाएगा 64, और यह दोस्तों यहाँ हो जाएगा x। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं कि जब भी स्क्वायर करने की बात आती है तो आप सोचते भाई कि इतना बड़ा संख्या स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों करेंगे स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब गुना करना सिर्फ है ना, 2 बार गुना कर लेते हैं, आगे कटना होगा, कटेगा ही। आप चेक कर लीजिए कटेगा, 8 से काटेंगे ये 8 बार में, 8 से काटेंगे 7 बार में, फिर 8 से काटेंगे 7 बार में। तो देखिए 7 7 49x बराबर 42 × 42। अब देखिए 7 से भी काट सकते हैं, 7 × 7 7 6 42, 7 से फिर काटेंगे 7 बार में, सॉरी 6 बार में। तो x का मान दोस्तों कितना आया, 36। देखिए आपके ऑप्शन में देखिए 36 दिया गया होगा, बिल्कुल 36 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग एक सवाल जो कि परसेंटेज का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये सवाल आपका यूपी टेट रीट वगैरह में कई बार पूछा गया है और सीटेट में भी इससे पहले आ चुका है, तो सीटेट में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए कैसे बनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक किया है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बी की आय ए की आय की कितना प्रतिशत है। ए की आय और बी की आय, ए और बी, ए की आय बी से कितना अधिक है, 25%। तो अगर यदि इसको हम 100 मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा परसेंटेज में x ना माने 100 मानिए। अगर 100 है तो भाई 100 पर जितना परसेंट बोले ना उतना मान निकलता है। जैसे 100 पर 20% तो 20 निकलेगा, 100 पर 30% 30 निकलेगा, 100 पर 40% 40 निकलेगा। तो अगर यदि 25% ज़्यादा है तो इसका 25% 25 ही होता है, यानी ए का मान दोस्तों कितना हो गया, 125। अब कहता है कि बी की आय ए की आय की, तो पूरी तुलना किससे किया, ए से तुलना किया ना कि बी का आय कितना परसेंट है, किसके तुलना में, ए की आय की तुलना में, ठीक है। तो ए की आय नीचे आ जाएगा 125, बी की आय ऊपर आ जाएगा और 100 से गुना कर देंगे। क्यों? तो कि परसेंटेज में आ जाएगा, भिन्न को 100 से गुना करोगे परसेंटेज में आ जाएगा। 25 पंचे और 25 चौक 100, 5 से काटोगे 20 बार में तो ये 20 चौक 80% आ जाएगा। यानी बी का जो रुपया जो आय है, जो पैसा है दोस्तों वो कितना है, 80% है ए के मुकाबले। समझ में आया आप लोग को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका जो है नंबर सिस्टम के भाजकता से है, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। देखिए यहाँ पे लिखा है संख्या 12 5, देखिए गुना का चिन्ह दिया लेकिन गुना नहीं है, वो दोस्तों एक्स है।
12 5 x 7 कॉमा 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो x के स्थान पर कौन सा पूर्ण अंक होगा? 12 5 x 7 दोस्तों किससे कटने वाली है ये कटने वाली है 9 से। इन बोला है तो x का मान निकालना है। अब आप में से जितने भी लोग हमसे नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो अभी भी मौका है, नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के वहाँ पहला क्लास करिए भाजकता का। आपको तब समझ में आएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें मिस किया है और आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। देखिए 9 से कोई भी संख्या तभी कटेगी जब जोड़ने पर केवल 9 मिलना चाहिए। तो भाई 7 और 2 9 तो हो गया, 9 तो मिल गया एक तो हमको। लेकिन देखिए 5 और 1 6, अगर यहाँ पे 3 आ जाए तब तो मजा ही आ जाएगा। नहीं 5 1 6 और 3 9। देखिए कहीं ऑप्शन में 3 है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 3 है। तो x का दोस्तों मान क्या हो जाएगा? 3। 3 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जोड़ने पे 9 आना चाहिए। तो 5 1 6 और 3 यहाँ होगा तभी 9 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के कई सवाल आपको टेट में देखने मिला होगा और अभी आने वाले समय में और पूछा जाएगा। दोस्तों आपके सामने देखिए कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, और यह सवाल है कि दिए गए संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोस्तों इस पर मैंने एक जो वीडियो बनाया था कि किसी भी वर्ग संख्या को पहचानिए आप, उस पर भी आप जाकर के कई चीज़ों को आप देख सकते हैं ताकि आपको यह आइडिया आ जाए कि हम किस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग को हम पहचान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे वहाँ मैंने एक चीज़ समझाया है, अभी देखिए यहाँ भी आपको दोहराएंगे और उस बात को ध्यान समझिएगा। देखिए अगर यदि 1 से लेकर के 24 तक, ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 24 तक अगर आपको स्क्वायर पता है तो इसके जो स्क्वायर होंगे 1 से लेकर के 24 तक, उसका जो अंतिम 2 अंक है, तो किसी भी स्क्वायर संख्या के अंत में इन्हीं 1 से 24 तक के संख्याओं के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक पाए जाएंगे। ध्यान सुनिएगा, 1 से 24 तक के संख्याओं का स्क्वायर के अंत में जो 2 अंक होंगे वही किसी भी संख्या की स्क्वायर के अंत में वो दोनों अंक, वही 2 अंक मिल सकते हैं। तो अगर हम 1 से 24 तक स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 84 भी हमको मिलता है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? अंत में 84 मिलेगा, यानी ये भी स्क्वायर है। 21 तो मिलता ही है, 11 का स्क्वायर में 121, तो ये भी देखिए आपका क्या है? एक वर्ग संख्या हो सकती है। और 25 तो भाई 5 के स्क्वायर में मिलता है ना, 15 के स्क्वायर में मिलता है, तो 25 भी अंत में है तो ये भी जो है स्क्वायर हो सकता है। लेकिन 77, ध्यान देंगे 77 1 से लेकर के 24 तक में किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं पाया जाता है, तो हम इसे स्क्वायर संख्या नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइए, मेरा गारंटी है कि बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोग को? सेशन एक बार दोस्तों जरूर लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए क्या है? मोटिवेशन है। आप देखिए पिछले 2 वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार दिया है, इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने सलाह भी दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जहां भी आपको जो चीज़ लगता है कि भाई सर को बताना चाहिए कि सर ये ऐसा आप कर लीजिए, तो आप जरूर अपना सलाह भी दे सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में पूछा जा रहा है। सवाल कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने में लिख देते हैं। 151 वैसे ऑप्शन में दिख रहा है, थोड़ा हम भी यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। संख्या दोस्तों क्या क्या है? 12, 16, 24 और एक संख्या क्या था? 36। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं थोड़ा सा आप गौर करेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सवाल बनाने के 2 तरीका है। ये सवाल को किस चैप्टर से बताइएगा? तो ये सवाल आपका एलसीएम चैप्टर से है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तरीका क्या कहता है पुराना, कि आप इन सब का एलसीएम निकाल लीजिएगा और एलसीएम जब निकल जाए उसमें 7 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको जो तरीका हम बता रहे हैं उस पर थोड़ा गौर करना और थोड़ा ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए 7 जो शेष बचा है, तो इन संख्याओं में सबसे पहले 7 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अगर 51 में 7 माइनस होगा दोस्तों तो 147 हो जाएगा, सॉरी
44 होगा। अगर 21 में 7 जाएगा तो 114 होगा। दोस्तों यहाँ कितना होगा, 205 हो जाएगा। और भाई यहाँ कितना होगा, 104 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, पहला स्टेप समझ में आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, जो शेष दिया रहे आपको, आप सभी ऑप्शन में उस शेष को हटा दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कि क्या दी गई संख्या में कहीं पर क्या क्या संख्या आपको देखने मिलता है। देखिए हम लोग का किस्मत बढ़िया है कि हम लोग को यहाँ पर 36 दिख गया। भाई 36 में तो 9 है, क्योंकि 36 अगर 9 से कटेगा तो 36 में 9 है। इसका मतलब कि केवल ये देखना है कि इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या अब 9 से कटेगी। तो 4 4 8 1 9 ये कट जाएगी, ठीक है। 4 2 6 ये नहीं कटेगी, 5 2 7 ये नहीं कटेगी, 4 1 5 ये नहीं कटेगी। आपका आंसर दोस्तों होगा 151, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक ऐसे एनर्जेटिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।